ओके क्लास, अब जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि जो हेडिंग्स वगैरह मार्क करनी होती है वो जल्दी जल्दी कर ले। अच्छा, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि आपको सब मार्क करने का तरीका पता है, आखिरी चैप्टर है और किस तरह से मार्किंग होती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएं आप यहाँ पे बायोएनर्जेटिक्स पे। बायोएनर्जेटिक्स की ये हेडिंग आ जाएगी ये, और ये बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा आप, ओनली रीड। आर लिख रहा हूँ मैं, रीड, आर फॉर रीड, रीड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, आपने इसको भी एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, बस इसको रीड कर लीजिएगा, इसको भी रीड करना है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत डिटेल वो क्वेश्चन बिल्कुल कर सकता है, तो इस लिहाजा फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। अच्छा, आपको मैंने एक फोटोसिंथेसिस जो है वो चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में एक फोटोसिंथेसिस करवाया था। ठीक है, आप अच्छा वो भी एक तरह से ठीक है, लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर वो नोट लिख मतलब पूछता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में नोट दें, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है, तो आप यही वाला नोट लिखोगे। आप उसको स्किप कर देना जो मैंने वहां पे लिखवाया है। वहां पे लिखवाने का मकसद ये है कि फॉर सपोज, मिसाल के तौर पे, अगर फोटोसिंथेसिस आता है कि डिफाइन, अगर वो किसी के साथ एक क्वेश्चन बना के, जैसे एग्जामिनर दो क्वेश्चन एक साथ दे दे और फोटोसिंथेसिस को भी डिफाइन करने को दे दे, तो आप उस वक्त वो लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर उसने दो चीजें दे दी, फोटोसिंथेसिस के साथ कुछ और भी पूछ लिया कि फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करें, और साथ में कुछ और भी पूछ लिया, तो फोटोसिंथेसिस, अब वो न्यूट्रिशन वाला जो है ना आपने याद किया हुआ है, वो आप लिख लेना, क्योंकि वो छोटा है। ये अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में सिर्फ नोट आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोटोसिंथेसिस, तो जो मैं आपको अभी मार्क करा रहा हूं आपने सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, यहां से आप लोग शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस से, ये यहां से लेकर और आपने यहां तक एंड करना है। ठीक है, यहां तक आपने एंड करना है। अच्छा, फिर आपने हेडिंग डालनी है ग्लूकोज की। किसकी हेडिंग डालनी है? ग्लूकोज की। ये हेडिंग मैं मार्क कर रहा हूँ, हेडिंग इसकी डालनी है ग्लूकोज की। और फिर यहां से फोटोसिंथेसिस बस यहीं तक था। ठीक है, ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब ग्लूकोज के बारे में बता रहा हूँ। ग्लूकोज की हेडिंग डालनी है, यहाँ से शुरू करना है, और ये चार्ट बनाते हुए आपने ये कॉपी कर लेना है, और नीचे चार्ट के ये हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, ग्लूकोज की हेडिंग डालनी है, ये लिखना है, यहाँ से लिखते हुए आना है, और फिर ये पूरा कॉपी करके ये नीचे चार्ट के वाली हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको पहले स्किप करते हैं, हम उसी ऑर्डर में चलते हैं जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ से द सोर्स से लेकर यहाँ तक ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। साथ ही साथ ये वाली इक्वेशन आप बनाएंगे। एक मिनट, बल्कि एक मिनट रुक जाएं आप लोग, ये यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ तक है पूरा, और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ गई। ये पूरी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है यहाँ तक विद इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन आएगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं इस पे, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो किस्म की होती हैं। वो एरोबिक अलग पूछेगा और एनारोबिक अलग पूछेगा। ठीक है, अगर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछे कि डिस्क्राइब एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, ये आपने पहले लिख लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर आपने ये पूरा पैराग्राफ एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए लिखना है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हो गई। ठीक है, और फिर यहां से शुरू करना है देयर आर से लेकर
आपने आना है 1 मिनट यहाँ तक, बस ये दोनों हेडिंग्स लिखते हुए आनी है आपने, ठीक है। यहाँ से लेकर फिर ये पूरा हेडिंग आएगी यहाँ तक। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इस तरह से पूछ सकता है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप पहले हेडिंग दोगे, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक, मतलब पहले आपने हेडिंग लिख ली, फिर आपने एक लाइन लिखनी है, खुद आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये लिखनी है। पहला पॉइंट आपने लिखना है, यहाँ से लेकर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द इमरजेंसी अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी which has an advantage that organism can survive without O2 and can work for a short period with the same pace for short period। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। पहले आपने ये लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ, हेडिंग डालनी है इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर आपने लाइन लिखनी है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबको लिखना आता है, बच्चों की तरह नहीं बताना पड़े, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 विनेगर से फॉर्मुलेशन तक, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये पूरा, पॉइंट नंबर 4 ये पूरा, ठीक है। अब आ जाएं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन के पे वो डिटेल नोट पूछ सकता है, तो ये पूरा आप लिखते हुए आएंगे यहाँ तक पूरा। वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा वो जरूर पूछ लेगा, तो ये आपने पूरा लिखते हुए आना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। विद ये डायग्राम भी लाजमी बनेगी, ये डायग्राम आपने बनानी है। हो सकता है वो सिर्फ आपसे ये पूछ ले, डायग्राम का नाम बोले, क्योंकि डायग्राम के साथ आप ये लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वो सिर्फ आपसे या तो ये लिखने का बोलेगा या फिर वो आपसे डायग्राम बनाने को बोलेगा। तो आपने दोनों की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं नीचे, ये आपने पूरा लिख लेना है। अच्छा, ये नहीं लिखिएगा, ये वाला पैराग्राफ, ये हेडिंग डालनी है, यूसेज ऑफ, ठीक है ये। और फिर आपने लिखना है फॉलोइंग आर द यूसेज ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लिखना है। फॉलोइंग आर द यूसेज ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लाइन लिख ली। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स में लिखे हुए 1 2 सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, सेल डिवीजन, ये पूरा पूरा लिखना है। ये सिर्फ ये नहीं लिखना है यहाँ तक, ये पूरे पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, सही है, पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद ये आपने ये डिफरेंस लिखना है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, सही है। ऊपर आ जाए यहाँ पे, अच्छा लिमिटिंग फैक्टर की हेडिंग डाल के आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिटिंग फैक्टर की हेडिंग लिख लेनी है, बल्कि 1 मिनट, यहाँ तक लिमिटिंग फैक्टर की हो गई, सही है। और साथ ही साथ आपने, बल्कि 1 मिनट, इसको मैं सही से देख लूँ नीचे कि आपने कहाँ तक लिखना है। 1 मिनट, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, ये पूरा पैरा, ये ग्राफ भी बनेगा, ठीक है। वो ग्राफ हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये इस चैप्टर में वो कुछ भी पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए हैं। तो ये आपने विद चार्ट, अगर उसने बोल दिया कि ग्राफ बना के दिखाएं, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप ये ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब आ जाए यहाँ पे, डार्क रिएक्शन पे वो इंडिविजुअली नोट पूछ सकता है। डार्क रिएक्शन पे नोट आ भी चुका है, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक छोटा सा नोट है 4 नंबर का, वो पूछ लेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में चीज़ है आप इसको कट कर दें,
ठीक है, ब्रैकेट वाली चीज नहीं लिखें। अच्छा, अब लाइट रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इतना बड़ा तो खैर वो नहीं पूछेगा, इसको आप बहरहाल सिर्फ रीड कर लीजिएगा, इस वाले टॉपिक को। लाइट रिएक्शन को सिर्फ आपने रीड करना है। और लाइट रिएक्शन की अगर वो कुछ पूछता भी है लाइट रिएक्शन के बारे में, तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है लाइट रिएक्शन के बारे में। आप हेडिंग डालिएगा लाइट रिएक्शन की, ठीक है, लाइट रिएक्शन की हेडिंग डालनी है आपने, और आपने ये वाला लिख लेना है, ठीक है। लाइट रिएक्शन की हेडिंग डाल के आपने ये वाला लिख लेना है, बस यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बस। लाइट रिएक्शन ये हो गया, ये लाइट रिएक्शन की हेडिंग आ जाएगी, बस हो गया आपका यहाँ तक काम। इस चैप्टर को अब एंड करते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हर चैप्टर को आप पढ़ के और आप लोग जो हैं वो इसके एमसीक्यूज और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें घर पे। बहरहाल जितने मैंने आपको हेडिंग्स कराई है वो बहुत हैं, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, ओके।